नमस्कार, राज मीडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। राज मीडिया टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ आज खास मेहमान बने हैं विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा जी। महेश जी, स्वागत है आपका राज मीडिया के स्टूडियो में। धन्यवाद। सभी राज मीडिया के साथियों को, सभी को, दर्शकों को सबसे पहले तो नववर्ष की बधाई, शुभकामनाएं। सर, विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से विप्र समाज के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं अभी तक साकार हुई हैं? देखो, जिसका नाम ही कल्याण है, उस कल्याण का मतलब ब्राह्मण समाज के लिए उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने बोर्ड बनाया और बोर्ड को जिम्मेदारी दी कि ब्राह्मण समाज को इस बोर्ड के माध्यम से योजनाएं, रीति नीति बना के आगे बढ़े। तो हमने सबसे पहले बोर्ड को, क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, इस पीरियड में हमने सबसे पहले बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को हमने प्राथमिकताएं दी। उसमें आपने देखा हो EWS का जो सर्टिफिकेट बनता था वो प्रत्येक वर्ष बनता था और उस प्रत्येक वर्ष के अंदर उसको बड़ी औपचारिकताएं करनी पड़ती थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसको OBC की तर्ज पे 3 साल के लिए बनाया जाए। तो उन्होंने इसको हमारे बोर्ड के सुझाव पर 3 साल के लिए EWS सर्टिफिकेट की वैधता की। दूसरा काम हमने किया महिलाओं के लिए। EWS की वर्ग की जो महिलाएं थी, उनको अपने शहर से, गांव से दूर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती, तो हमने उनको संभाग स्तर पर एक एक राजकीय छात्रावास का संचालन शुरू कराया, जो सरकारी हॉस्टल जिसे हम कह सकते हैं, और उससे महिलाएं बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रही हैं। तीसरा काम हमने जो प्रमुख किया, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, हमने उसमें ये किया कि बच्चों को EWS वर्ग के जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति का पहले प्रोविज़न नहीं था, कुछ था तो उसमें ऐसे नियम कानून डाल रखे थे, वो बच्चों को छात्रवृत्ति मिल नहीं पाती थी। तो हमने सबसे पहला काम उसमें कि हमारे बच्चों को अन्य आरक्षित वर्गों के बच्चों की अपेक्षा अन्य आरक्षित वर्गों के बच्चों को 2.5 लाख रुपए परिवार की आय मानते थे, हमारे बच्चों को 1 लाख रुपए मानते। हमने संशोधन कराया कि हमारे बच्चों को भी EWS श्रेणी के बच्चे हैं, उनको भी परिवार की आय 2.5 लाख रुपए मानी जाए। दूसरा हमारे में इसमें संशोधन की आवश्यकता थी कि EWS वर्ग के बच्चे थे, उनको जो सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों को ही छात्रवृत्ति के हकदार थे। तो सरकारी स्कूल कॉलेज में तो छात्र वो फीस लगती नहीं है, तो क्या लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सरकार को प्रस्ताव दिया कि अन्य जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनकी तरह EWS के बच्चों को भी आप सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त कहीं पढ़ते हो, उनको छात्रवृत्ति का प्रोविजन किया जाए। तो सरकार ने हमारी बात सुझाव को माना और ये दोनों संशोधन किए। EWS श्रेणी के बच्चों को परिवार की आय 2.5 लाख और उनको सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त में भी जो पढ़ते हैं वो छात्रवृत्ति के हकदार हुए। उससे लाखों बच्चों को इसका सीधा फायदा हुआ। पहली बार सरकार ने अखबारों में विज्ञापन दे करके EWS बच्चों से, श्रेणी के छात्रों से कॉलेज शिक्षा के माध्यम से और स्कूल शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उन लोगों को आवेदन लेकर के छात्रवृत्ति योजना शुरू की। ऐसे ही हमने स्कूटी योजना बच्चों के लिए जो 80% से ऊपर आ रही है, EWS श्रेणी की बच्चियाँ हैं, उनको पहली बार EWS श्रेणी के बच्चों को स्कूटी योजना में। ऐसे ही स्कूल में जो 6ठी से 8वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, बालक हो चाहे बालिका, जो 80% से ऊपर आ रहे हैं, उनको 6ठी से 8वीं तक को पढ़ने वालों को कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से EWS श्रेणी के बच्चों को साइकिल वितरण की योजना। तो ऐसी योजनाएं हमने शुरू की है, आगे देखिए क्या क्या होता है। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि भविष्य में जो आप योजनाएं, जो भी आपने प्लान की है, उनके बारे में बताएं। देखिए, अभी हमारी विप्र कल्याण बोर्ड की 4 तारीख को ही इसकी बैठक हुई है। हमारे बोर्ड ने सर्वसम्मति से ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कुछ योजनाएं अनुमोदित करके राज्य सरकार को भेजी है। उसमें सबसे पहला हमने 3-4 सेगमेंट लिए हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं, बच्चों का मतलब युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पंडितों के लिए, मंदिरों के लिए, इन तीनों चारों को हमने लेकर के आगे बढ़े हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमने जो मीटिंग के अंदर सबसे पहला प्रस्ताव ये किया कि एक विप्र कल्याण, राज्य सरकार एक विप्र कल्याण कोष की स्थापना करे, उसमें एक निश्चित राशि डाले और उस कोष के माध्यम से जो भी हम योजनाएं बता रहे हैं, जो भी हमने योजनाएं सरकार को सुझाव दिए हैं, उन सब योजनाओं को उस विप्र कल्याण कोष के अम्ब्रेला के नीचे के तहत उसको जारी करें। पहला काम विप्र कल्याण कोष की स्थापना की जाए। दूसरा काम, बच्चों को जो 80%
या उससे अधिक ला रहे हैं, उन बच्चों को एक स्कॉलरशिप का प्रोत्साहन राशि, विप्र समाज के बच्चों को इस तरह की एक प्रोत्साहन राशि दी जाए। तीसरा काम हमने किया कि जो बच्चे हॉस्टल्स, क्योंकि बने हुए नहीं हैं, हॉस्टल्स की बहुत कमी है, बने ही नहीं है, तो बच्चे तो पढ़ने आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, तो जब तक हॉस्टल बनेंगे हमारे सुझाव पे और होगा, तो उन बच्चों को आप डीबीटी वाउचर के माध्यम से सीधा उनके खातों में हॉस्टल की एक फीस निश्चित अमाउंट उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दो। ये हमने बच्चों के लिए दिया। पुजारियों के लिए एन्युटी जो एक भोग राशि होती है, हर मंदिर को 1963 के बाद उस भोग राशि में कोई संशोधन नहीं हुआ। किसी मंदिर में 19 रुपये मिल रहे हैं, किसी में 4 रुपये मिल रहे हैं, किसी में 56 रुपये मिल रहे हैं। तो हमने सरकार को प्रस्ताव दिया कि जो भगवान की सेवा पूजा भगवान के लिए भोग राशि का है, जो सरकारी गैर अनुमोदित मंदिर हैं, 48,000 की सूची है, उन मंदिरों में एन्युटी राशि, भोग राशि का बढ़ोतरी की जाए। वो आपको बजट में देखने को मिलेगी। ऐसे ही हमने जो पुजारी हैं उनके लिए, उन पुजारियों के लिए, क्योंकि नरेगा में श्रमिक काम करता है, तो नरेगा के श्रमिक को भी एक रोजगार मिलता है। पुजारी सुबह 5 बजे से भगवान को उठाता है, सेवा पूजा करता है, 3 बार आरती करता है, शाम को शयन कराता है, उसमें पूरा अंगेज रहता है, तो उस पुजारी को 1 रुपये की भी राशि मिलने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमने कहा वो जो पुजारी हैं उन पुजारियों को भी कोई निश्चित राशि का प्रावधान किया जाए, तो उनको भी एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाए। ऐसे हमने मंदिरों के लिए, मंदिरों की जो मंदिरों के नीचे ज़मीनें हैं, मंदिरों के तहत पहले सेवा पूजा करने, भोग प्रसाद के लिए मंदिर का खर्चा चल जाए, तो राजा महाराजाओं ने ऐसी व्यवस्था की थी कि भाई इस मंदिर के नीचे इतनी भूमि दे दी, उससे काम चले। अब आज की तारीख में उसमें कालांतर में क्या हुआ कि मंदिरों की उन भूमि से उस पुजारी को हटा दिया। तो हमने सरकार को सुझाव दिया है कि उन मंदिरों के जो पुजारी हैं उन पुजारियों की के नाम वापस उसमें लिखे जाएं। हर तहसील पे एक रजिस्टर का संधारण हो जिसके अंदर वो पुजारी की पूरी डिटेल रहे कि भाई इसका पूरे वंश की बेल रहे, और उस पुजारी के माध्यम से आप, कोई किसी ने गलत तरीके से उसका अतिक्रमण कर लिया, उसकी भूमि पे और कर लिया, तो उसको आप खाली करा करके जो भी सरकारी भूमि पे जिस नियम कानून के तहत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाते हो, ऐसा ही अतिक्रमण पुजारी की मंदिर मापी की भूमि से हटाओ। ऐसा हमने पुजारी के लिए किया। रोजगार के क्षेत्र में आते हैं हम। रोजगार के लिए हमने महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया। ईडब्ल्यूएस रहने की लगभग 50,000 महिलाएं हैं, वो उनके पिता और पति की दोनों, केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस का नियम बनाया, तो केंद्र सरकार ने कुटुंब शब्द लिख दिया, तो उसके पिता और पति की दोनों की आय शामिल हो गई। तो हमने एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि जब एक महिला शादी होने के बाद एक अलग यूनिट हो जाती है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उसको अलग यूनिट माना गया, और यहाँ पिता की भी आय शामिल की जा रही है, बिल्कुल नियम के और तर्कसंगत नहीं है। तो हमने कहा भाई केंद्र सरकार ने कोई भी नियम बना दिया, राज्य सरकार को अधिकार है उसमें कोई संशोधन करे। तो हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि महिलाओं के पिता की ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र बने उसमें पिता की आय को विलोपित कर केवल पति की आय शामिल की जाए। ऐसे हमने बहुत सारे नीतिगत निर्णय करके और सरकार को भेजे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमने वेद, हर संभाग स्तर पर आवासीय वेद विद्यालय जहाँ बच्चे रह सकते हैं, खाना पीना पढ़ना, अपनी जो एक निश्चित कोर्स है उसके साथ साथ वेद का भी अध्ययन अध्यापन करें, तो उस वेद आवासीय वेद विद्यालय खोलो। हर जिले पर वेद विद्यालय खुलने चाहिए। हमने कहा कि महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस रहने की महिलाओं के संभाग स्तर पे अभी सरकार ने हॉस्टल खोल दिए। अब बाकी जो जिले बच्चे हैं वहाँ भी हमें ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए हॉस्टल्स खुले। एक परशुराम, बहुत बड़ा हमने एक सुझाव दिया है कि जयपुर में एक रुंडल गांव है जहाँ परशुराम जी का सीधा संबंध रहा है, तो हम उस रुंडल गांव की ज़मीन पर एक परशुराम जी की पीठ की स्थापना करवाना चाहते हैं। सरकार को प्रस्ताव दिया है। उस पीठ में शोध साहित्य, चारों शंकराचार्य, वेद पुराण उपनिषद, उनका देश विदेश का ऐसा स्थान हो जहाँ आके अध्ययन अध्यापन कर सकें। ऐसी योजनाएं हमने अभी हमारी पाइपलाइन में। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ राज मीडिया टीवी चैनल के माध्यम से जो समाज के अंदर ये सरकारी जो योजनाएं हैं, विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से योजनाएं चालू हैं, इनका समाज आपके माध्यम से लाभान्वित होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक बने रहिए राज मीडिया टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।